जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 15 पर दोहा नंबर 10। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऐसी प्रीति दो प्रभु, ऐसी श्रद्धा आश, तेरे देव सुद्वार से हो नहीं निराश। तेरे जन के काम में सदा रहूं मैं लीन। तेरी भक्ति गंगा में बन जाऊं मैं लीन। जय जय तेरी बोल कर तेरे गीत को गाए, तेरा यश वर्णन करूं, तेरा नाम जपा कर कृपा जन जान कर, करुणा कर फैलाए। मृदु कृपासु किरण का पात्र मुझे बनाए। कली मन कलुषित कमल जो अंतःकरण कहाए। विकसित बने सुगंधिमय, कृपा किरण ही पाए। दया दान दे देव हे, दीन बंधु भगवान। दीन दुखी तव द्वार से मांगे दया सुदान। दया दान दे देव हे, दीन बंधु
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई हो महाशिवरात्रि के पावन पर्व की, विश्व की इस और प्रभु का अनंत अनंत धन्यवाद कि देखिए हमें इतना ये प्रभु का प्रेम नहीं तो और क्या है, मेरे पास और शब्द ही नहीं है। हम लोग जाप चल रहा है अखंड 24 घंटे का। तो मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने, छटा छटा था, भरा पड़ा नहीं था। और तो मैं उसे ठीक करने लगी, और ठीक करने के उसमें क्या हुआ कि किसी ने गलत तरह से भर दिए हुए थे, तो मैं वो डिलीट करने लग गई। और ना जाने क्या हुआ कि शायद जो एक्चुअल भरे हुए थे वो डिलीट हो गया, और एक भरा हुआ एक भरा हुआ चार्ट मेरे सामने आ गया। तो मैंने पहले लिख दिया था कि हम 12 घंटे का करेंगे, अब वो कट कर सारा भरा हुआ सामने आ गया। तो मैंने कहा ये तो भरा पड़ा है, और उसी चक्कर में फिर हुआ कि 24 घंटे का करेंगे। देखिए ये तो प्रभु की लीला है कि किससे सारे दिन जाप करवाना है, किसको डुबकी लगवानी है अपने नाम में, या सो ये तो मैंने कही ये तो प्रभु की इच्छा थी कि 24 घंटे का जाप हो। और देखिए 24 घंटे का जाप इतना सुंदर चल रहा है, और अच्छे बने हुए भूख होनी चाहिए, राइट, कि हो जाप और पूरा हो। वैसे साधकों को अच्छा नहीं लगता अगर मैं कुछ कम कर दूं या कुछ और कर दूं, उन्हें लगता है काट दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, हमारा मिस हो गया। तो बहुत अच्छे बीज है ये, राइट, बहुत अच्छी बीज है। और हम कितने ब्लेस्ड है कि हमें ऐसी कंपनी मिली है, क्योंकि ऐसी कंपनी में रहने से अलग रंग रहता है, राइट। बिल्कुल। देखिए आज स्वामी जी प्रभु से क्या मांग रहे हैं और हम प्रभु से क्या मांगते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऐसी प्रीति दो प्रभु, ऐसी श्रद्धा आश। तो श्रद्धा विश्वास ये तो महादेव से ही मिलता है, और आज उनका माँ शक्ति से एक ही होता है। तो देखिए श्रद्धा की प्रतीक है माँ शक्ति, और विश्वास के प्रतीक है महादेव। तो कितना सुंदर हमें प्रसाद मिल। हमें तो देखिए बैठे बैठे ही कैसे हमारी झोलियां भरते रहते हैं। लोग इतनी यात्राएं करते हैं, डुबकियां मारते, हम देखिए यहाँ बैठे हैं और देखिए प्रभु से हमारे सदगुरु महाराज क्या याचना कर रहे, क्या याचना कर रहे। कहते मैं आपके द्वार से निराश नहीं हूँ प्रभु, ऐसी प्रीति दीजिए, ऐसी श्रद्धा दीजिए, आपके जनों के काम में सदा रहूं लीन, सदा। हाँ, आपकी भक्ति गंगा में मैं मछली बन जाऊं, ये प्रभु की जय जय तेरी बोलकर, आपके गीत को गाकर अपने यश का मैं वर्णन करूं, और आपके नाम जप जप कर आपके यश का वर्णन करूं। करुणा फैलाइए, कृपा जानकर कृपा कीजिएगा, अपनी करुणा फैलाइए। मृदु कृपा सुकिरण, मृदु मीठी सी मृदु कृपा सुकिरण का पात्र मुझे बनाए, मुझे पात्र बनाइए। सब कुछ तो प्रभु नहीं करते, मुझे पात्र बनाइए प्रभु, कि मैं पात्र बनूं आपकी मृदु कृपा सुकिरण का। हाँ, कलिमल कलुषित कमल अंतःकरण जो है वो विकसित बने, सुगंधिमय बने, या कृपा करण को पाकर
दया दान हे देव दे देव हे दीन बंधु भगवान, दीन दुखी तब द्वार से मांगे दया सुदान। स्वामी जी महाराज किस बात की दया मांग रहे हैं? प्रेम की, आपसे प्रेम हो जाए। हम किस बात की दया मांगते हैं? कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, या हमें ये पोजीशन मिल जाए, या हम ऐसा हो जाए, हमारे काम बन जाए, हमारा ये खत्म हो जाए, हमारा ये खत्म हो जाए। उन सभी चाहतों के साथ आ है, चाह में आ है, राइट? सो उन सभी में आ है। सो कोई भी इच्छा कर लीजिए, विवाह की इच्छा कर लीजिए, सक्सेस की कर लीजिए, पोजीशन की कर लीजिए, किसी चीज की भी इच्छा कर लीजिए, वो लाती है। और अगर नहीं चाहते जीवन में तो जैसा है बल मांगे कि जैसा आप रख रहे हैं मुझे उसमें शांति मिले, मुझे उसमें बल मिले, मेरी वो तपस्या बने। वो तपस्या है। जो चीज नहीं मिल रही होती, या जो चीज नहीं मिल रही होती, वो तपस्या है। और उसके लिए बल मांगना कि मुझे बल मिले। मैं नहीं चाहता ये, मैं चाहता हूँ जैसे आपकी मर्जी हो, मैं चाहती हूँ जैसे आपकी मर्जी हो प्रभु। अगर आपकी इच्छा इतनी जोर जोर की हो रही है तो कोई आपकी इच्छा को पूर्ण करने में रोक नहीं सकता। अगर आपकी इच्छा हिलोरे मार रही है कि ऐसा हो, तो प्रभु वो होके ही रहेगा, वो तो होके ही रहेगा मेरे भगवान। सो बात तो सारी यही है कि अपनी इच्छाओं को प्रभु के आगे रख देना कि प्रभु मैं असमर्थ हूं इन इच्छाओं को पूरी करने में, मैं असमर्थ हूं इन वेगों का सामना करने में, मैं असमर्थ हूं, मुझे बल दीजिएगा। सो यहाँ पे शांति मांग रहे हैं प्रभु, अपने प्रभु से प्रीति मांग रहे हैं, अपने प्रभु से श्रद्धा मांग रहे हैं, अपने प्रभु से सुदृढ़ विश्वास मांग रहे हैं, धारणा मांग रहे हैं, पक्की धारणा। इस सब की प्रार्थना स्वामी जी कर रहे हैं। और अगर हमारे थॉट्स स्वामी जी महाराज के साथ होते हैं, अगर हम भी ऐसी इच्छा करने लग जाते हैं, अपनी इच्छाओं को गुरुजनों के श्री चरणों में रखकर, तब बात बनती है जीवन की। मेरे गुरुदेव की इच्छा है कि मैं प्रभु से प्रीति मांगू, प्रभु का प्रेम मांगू, प्रभु से श्रद्धा मांगू, मेरे गुरुदेव की इच्छा है। बस मेरी इच्छा मैटर नहीं करती, मेरे गुरुदेव की इच्छा है। किसी ने पूछा कि अगर हम जैसे मन के रूपांतरण में भी प्रश्न आ रहा था, मन से स्पर्श करते हैं या कर्म होता है जी, वो मन से स्पर्श करते हैं। बहुत तरह के स्पर्श होते हैं। आप जिस संगति में बैठते हैं वो स्पर्श है, आपको वो संगति छूती है जिस संगति में आप बैठते हैं, राइट? जहां जिस संगति में केवल अपने स्वार्थ का देखा जा रहा हो, वहां पे देखते हैं साधक। बाकी अगर साधक संगति ऐसी है, लेट्स से कोई ट्रस्ट ऐसा है जो अपना स्वार्थ ही देखता है सिर्फ, तो वहां पे सारे के सारे क्या होते हैं, उसी तरह के स्पर्श में एक दूसरे को उसी तरह का स्पर्श दे रहे होते हैं, राइट? स्वार्थ होता है वहां पर ये नहीं होता तेरे जन के काम आऊं मैं, तेरे काम आऊं मैं, ऐसा नहीं होता। वहां पे अपना निजी स्वार्थ होता है, मुझे मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले, मुझे मिल जाए, ये चीज होती है। सो जब ये स्वार्थ होता है तो आपको वो संगति छुएगी, वो स्पर्श करेगी, वो स्पर्श है, वाइब्रेशंस का स्पर्श है, सोच का स्पर्श है। स्पर्श केवल फिजिकल नहीं होता है। और ऐसी संगति में बैठना और वो संगति आपको स्पर्श ना करे तो कमल के समान बैठना, वहां तो बहुत प्रभु की कृपा चाहिए कि ऐसी संगति का स्पर्श ना हो। या बिल्कुल
एक साधक जी ने भेजा, एक पोस्ट भेजा हम लोगों का कि पुराने पॉलिटिशियंस कुंभ में नहा रहे हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई चीज आती है तो महाराज मुझे रुका देते, नहीं तो मैं इतना, ये महाराज के काम होते मुझे रुकाना और देखना। तो उनसे पूछा कि ऐसे पोस्ट से हमारी आत्मा का किस तरह से उत्थान हुआ। पॉलिटिशियंस जा रहे हैं कुंभ नहाने, इससे हमारा क्या उत्थान हुआ ऐसी जानकारी से। तो गुरुजन सब मॉनिटर करते हैं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, उससे क्या उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तो प्रश्न आया कि आजकल फिजिकल रिलेशनशिप्स विवाह से पहले हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर उनका क्या, जो विवाह से पहले हो जाते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स। उन्हें बोला कि ये भी तो कामना है, ये भी तो वासना है। लेकिन आदमी ये सब क्यों कर रहा होता है? वासना तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन खुशी के लिए कर रहा होता है। और फिर प्रश्न महाराज ने किया, क्या वे ऐसा करके खुश होते हैं? जो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में विवाह से पहले होते हैं, क्या उनको खुशी मिलती है? वो खुशी मिल जाती है उनको? नहीं। राइट? महाराज के शब्दों में अपना नूर गंवाना हो जाता है, चाहे वो पुरुष है चाहे वह महिला है। अगर इस तरह के एक्ट करते हैं, क्या करते हैं? अपना नूर गंवा देते हैं। या राइट? तो शांति नहीं होती है, हैप्पीनेस नहीं होती है। शांति और हैप्पीनेस तो भक्ति में ही है। इन शब्दों को मांगने से ही है कि आपकी प्रीति ऐसी मिले, आपकी श्रद्धा विश्वास ऐसा मिले। दया कीजिए, द्वार खोलिए, ये खोलो द्वार को खोलो दया का द्वार। जो भजन है वो इसलिए नहीं है कि हमारे विवाह हो जाए, पुत्र हो जाए और सक्सेस मिल जाए और पोजीशंस मिल जाए। खोलो दया का द्वार ये है कि प्रीति मिले, भक्ति मिले, प्रेम मिले, आपका प्रेम मिले। क्योंकि आपका जो प्रेम है उससे नूर बढ़ता है। आपका जो प्रेम है वहां प्रीति करके वहां तो कल्पनाएं करके भी इतना आनंद मिलता है। समय तो हो गया है। देखिए, अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी है, लेकिन आप कल्पनाएं कर रहे हैं उस रिलेशनशिप की, वो ना केवल कर्म बनता है, लेकिन वो कामना ही बढ़ाता है। आपने देखी होंगी कई मूवीज इस तरह आई हैं जो कि टॉक कैसे करते हैं, फोन पर बात ऐसे करेंगे, हाँ, वासना से भरी हुई बातें करेंगे। तो वो दूसरे के अंदर पूर्ति नहीं कर रहे होते, वो दूसरे के अंदर उसको जागृत कर रहे होते हैं और चाह हो जाती है, जिसके कारण आती है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने प्रभु के साथ हार श्रृंगार इस तरह के भाव लेके आते हैं, इस तरह की कल्पनाएं करते हैं, वो जो कल्पनाएं होती हैं वो यथार्थ में हो जाती हैं। वो जो कल्पनाएं होती हैं अपने प्रभु के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, वो मन से को उपासना में ले जाती है और उन्हीं कल्पनाओं में प्रभु आ जाते हैं, वे प्रकट जाते हैं उन्हीं कल्पनाओं। इतना डिफरेंस है। प्रभु के साथ कल्पनाओं में भी प्रीति करना वे अनुराग बन जाता है, वो उपासना बन जाती है। वासना जो डेरोगेटरी एरिया में आता है
वो उपासना बन जाती प्रभु के साथ। इसलिए इतना डिफरेंस है कि अगर गुरु आते हैं, प्रभु आते हैं, उनके साथ आप श्रद्धा भाव अपनी प्रीति करते हैं, उनको सब पता चल रहा होता है। गुरुजनों को सब पता चल रहा होता है कि आपने मनी मन उनको चरण वंदना किए, आपने उनको तिलक किया है, आपने उनको सब पता चल रहा होता है। और वे दयालु रह नहीं सकते, फिर चुप करके देखते देखते वे प्रकट जाते हैं यथार्थ। इतनी सुंदर यात्राएं, इतनी सुंदर उपासना स्वामी जी महाराज की मानसिक साधना, बहुत बहुत ही सुंदर। देखिए अब ऐसा सत्संग और ऐसे शब्द, और आपको अगर इतनी सुंदर डुबकियां लगवाते हैं, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब एंजॉय कीजिएगा। अभी तो रात्रि शुरू होनी है और महाशिवरात्रि तो रात की सारी पार्टी है या सो खूब जॉब कीजिएगा। जूम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिएगा, सारी रात जॉब कीजिएगा, अपना अपना सब कुछ सफल बनाइए, खूब जॉब कीजिएगा। सोते हैं कोई चिंता नहीं, उड़ के फिर जॉब कर लीजिए, झपकी मारते हैं कोई बात नहीं, फिर जॉब कर लीजिए, जॉब ही जॉब, खूब जॉब कीजिएगा रात्रि भर। बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।